गाइस गर्मी स्टार्ट हो गई है और स्टार्ट में ही गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड कई कई शहरों में पहुंच गया है और इंसानों का बुरा हाल है गर्मी की वजह से। आप कबूतरों का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है, क्योंकि कबूतर हमारे ज़्यादातर छतों पे होते हैं तो वहाँ पे छाँव का कोई इंतज़ाम नहीं होता और हमारे कबूतर जो है वो खुड्डे में इसी तरह बेचारे गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कबूतरों को ना आपको, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ठंडा पानी जो कि आप अपने कबूतरों को दे सकते हैं। जोड़े वाले कबूतरों को भी दे सकते हैं और बाजी वाले कबूतरों को, दोनों को दे सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसका। तो पहले मैं आपको जो है वो सारा डिटेल से नुस्खा बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर फिर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर दोबारा वीडियो को शुरू से देखना है। अगर फिर भी समझ नहीं आती फिर आपने नीचे कमेंट में मुझसे पूछना है ये मसला मैं आपको डिटेल से उससे गाइड कर दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में उसको डिटेल से जो है वो बता दूं आपको सारा प्रोसीजर। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो नुस्खा है ये ठंडा पानी जो मैं बनाने वाला हूं अभी। जी गाइज, नुस्खा बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं अपना नुस्खा। सबसे पहले मेरे पास है मुलट्ठी, उसके बाद हम लेंगे गुलाब की पत्तियाँ, तीसरी चीज़ है अनारदाना और चौथी चीज़ है सब्ज़ इलायची, जो कि आराम से इंडिया पाकिस्तान दोनों में मुयस्सर है। कोई भाई अगर मुझसे पूछता है कि ये कहाँ से मिलेगी तो भाई ये आपको सारी चीज़ें पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएंगी। मुलट्ठी, सब्ज़ इलायची, अनारदाना, गुलाब की पत्तियाँ, सब चीज़ें आपको आराम से किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। आ जाते हैं इसकी मिकदार पे कि हमने ये कितनी मिकदार में लेनी है सारी चीज़ें। तो मैं अपने कबूतरों को देता होता हूँ, मैंने एक मिकदार रखी हुई है। मैंने 50 ग्राम जो है मैं इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। मैं 50-50 ग्राम सारी चीज़ें ले लेता हूँ। 50 ग्राम से फिर जो है मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाता है। तो मैं 50 ग्राम, अगर आपके पास कबूतर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कबूतर जो है वो 50 के करीब है या 30 से 50 के करीब है तो आप 50 ग्राम ले लें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगी। आपकी पूरी गर्मियाँ आराम से निकल जाएंगी इस ठंडे पानी से। आपको और कोई ठंडा पानी बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब हमने इसको पीसना है। अगर आप इसको कूटना चाहते हैं तो आप कूट भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको पीसना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बाय ग्राइंडर। मैं एक ग्राइंडर लेता हूँ और उसमें सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके उसको अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। मुझे कूटना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इनको पीस भी सकते हैं, आप चाहें इनको कुंडी में भी पीस सकते हैं, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करूँगा ताकि ये अच्छी तरह जो है वो आपस में मिल जाए और इसके बहुत अच्छी तरह जो है इसके ग्राइंड हो जाए। तो गाइज़ इसको अभी मैं पीसने लगा हूँ। आप भी इसको जो है वो जो सा आपको तरीका बेस्ट लगता है आप उससे कर लें। जी दोस्तों, इसको मैंने अब पीस लिया। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप मुलट्ठी इसमें डालेंगे तो वो बड़ी मुश्किल से पीसेगी। आपने ऐसे करना है कि इसको एक दफ़ा पहले इसके साथ पीस लेना है, फिर जो मुलट्ठी के टुकड़े रह जाए आपने उसको अलहदा से जो है वो ग्राइंड कर लेना है। या आपने उसको अगर कुंडी में पीसेंगे तो वो आपको जो है वो उसमें उसको जिस तरह एक थ्रेड सा बन जाएगा उस तरह आपका वो मुलट्ठी हो जाएगी। तो वो भी ठीक है। अगर आप इस तरह ग्राइंड करते हैं तो आपको ग्राइंड करने में उसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी सख्त होती है और उसको आपको ग्राइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो वो आपने उसको देख लेना जिस तरह बिल्कुल ठीक तरीके से उसे ग्राइंड कर लें। अब गाइस आ जाते हैं इसको किस तरह आपने अपने कबूतरों को देना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने अपने सारे कबूतरों को किस तरह देना है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि बाजी वाले कबूतरों को किस तरह देना है। तो सबसे पहले आपने मैं बता रहा हूँ तरीका जिस तरह आपने अपने सब कबूतरों को ये देना है, क्योंकि गर्मी की वजह से उनका भी बुरा हाल है। वो खुड्डे में रह के
गर्मी की वजह से उनका भी जो है वो मसला होता है। तो इस तरह आपने 1 चम्मच इसका ले लेना है और इसको किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का बर्तन इतना बड़ा हो कि उसमें 1 या 2 गिलास इजीली आ जाए, उसमें आपने जो है इसको डाल देना है। और डाल के इसको फ़ौरन नहीं देना, इसको आपने 1 रात पूरी जो है इसको आपने भिगो के रखना है। आपने ये चीज़ बना ली, किसी भी टाइम बना ली, लेकिन इसको आपने सेव करके, ये काफ़ी ज़्यादा बनी थी, मैंने जो है इस प्याली के मिकदार के मुताबिक निकाल ली है। बाकी मैंने जो है वो साइड पे एक सेफ़ कंटेनर में मैंने डाल के रख दिया। तो 1 चम्मच आपने इसका डाल दिया एक मिट्टी के बर्तन में, मतलब आपने शाम को या रात को जो है इसको भिगो दिया और सुबह उठ के जब ये अच्छी तरह जो है इसमें इसका जो है वो असर इस पानी में आ गया, फिर आपने जो है ये पानी अपना, जो आप कबूतरों को पानी डालते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैं तो 5 लीटर वाली बोतल पूरी जो है वो मेरी लग जाती है, कभी वो 5 से 6 लीटर भी हो जाती है, अगर गर्मियों में तो जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें आपने ये पानी मिक्स करके उनको दे देना है। और कितने दिन देना है ये आपने जो है हफ्ते में 2 दिन ही आप दे सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन, गर्मियाँ जैसे अब ये चल रही हैं, 6 महीने 7 महीने गर्मियाँ ही चल रही हैं, 6 से 7 महीने उनको दे सकते हैं। लेकिन दरमियान में गैप डालें आप, जो है वो 2 दिन हफ्ते में, जैसे 7 दिन है, 7 दिन में आपने सिर्फ 2 दिन देना है और इतनी ही मिकदार 1-1 चम्मच आपने दे देनी है। अगर आपके पास कबूतर ज़्यादा हैं तो आप 2 चम्मच भी कर सकते हैं। अगर आपके 50 से ज़्यादा कबूतर हैं तो आपने ये मिकदार बढ़ा देनी है। जिस तरह मैंने 1 चम्मच डाला है, आप इसमें 2 चम्मच डाल दें, ठीक है। और इसमें जो है आपने एक चीज़ का आपने इसमें ख्याल रखना है कि आपने, जब आप देखें कि मौसम जो है वो ख़राब है, यानी बारिश का मौसम है, तो आपने बिल्कुल ये पानी जो है वो नहीं देना। आपने बस ये ख्याल करना है कि वो तब बरसात ना हो। तो ये हो गया आपका जोड़े वाले कबूतरों के हिसाब से, ठीक है। जोड़े वाले कबूतर या आपने हर जो कबूतर को देना है, जो आपके सारे कबूतर हैं उनको आप ये दे सकते हैं जी गाइस। तो अब बात करते हैं कि बाजी वाले कबूतरों को किस तरह देना है। आपने देखना है कि कितने आप जो है वो बाजी में कबूतर उड़ा रहे हैं। 7 कबूतर उड़ा रहे हैं तो आपने ऐसे करना है कि 7 नलकियां पानी की, यानी जो इंजेक्शन है आपके पास 10 सीसी का, वो आपने भर लेना है पानी का और इसी तरह किसी मिट्टी वाले उसमें डाल देना है। यानी 7 हैं तो आपने 8 सीसी डाल देना है, क्योंकि कुछ पानी जो है वो मिट्टी वाला बर्तन पी जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इतनी सी चुटकी भरनी है और उसमें 7 चुटकियाँ डाल देनी हैं। कितनी चुटकियाँ? 7 चुटकियाँ डाल देनी है और इसको आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो के रखना है, क्योंकि ये आपने देना होगा उसको 10 से 11 बजे के टाइम, जिस अगले दिन आपकी बाजी है या उस दिन से 1 रात पहले, यानी कल बाजी है, रात को आपने ये पानी देना है 10-11 बजे, ताकि वो अच्छी तरह इसे हज़म कर ले, अच्छी तरह हज़म कर ले। और फिर आपने इसको सुबह पलटाना है, पानी देना है, जिस तरह आप देते हैं उसी तरह आपने उसको देना है और आपने उसको उड़ा देना है। इंशाल्लाह इस मौसम में भी बेहतरीन जो है वो उसकी परवाज़ हो जाएगी। गर्मी जो है वो उसके ऊपर, कबूतर के ऊपर अपना असर नहीं दिखाएगी, बेहतरीन उसकी परवाज़ हो जाएगी। ये हो गया बाजी वाले तरीका। और इसी तरह जो है आपको पहले मैंने जोड़े वाले कबूतरों को बताया और अब जो है आप इसको बाजी वाले कबूतरों को भी दे सकते हैं। और एक और जो है वो खेल पानी है, जो इसी तरह का बेहतरीन उसका रिज़ल्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर मेरी रिसेंट अपलोड आपके पास बआसानी आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए।